बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और चिकन के कबाब का सालन। आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होता है और आप इसको दावतों में तैयार कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार से सालन को। यहाँ कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं जिससे सालन तैयार करेंगे। 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं तकरीबन 10 से 12। 2 हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने और यहाँ मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून लिया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को चॉपर में चॉपराइज कर लूँगी और बहुत ही बारीक कीमा तैयार कर लेंगे। यहाँ चिकन का कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैंने बारीक कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना फाइन कीमा तैयार हुआ है। यहाँ मैंने पानी थोड़ा सा हाथ पे लगा लिया है ताकि चिकन का कीमा हाथों पे लगे ना, चिपके ना। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन पानी से ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो इसको मैं हथेली पे हल्के से हाथ से प्रेस करते हुए एक छोटे कबाब की शक्ल दे लूँगी। इसको ज़्यादा पतला बनाइएगा, बहुत मोटा मत बनाइएगा क्योंकि चिकन का कीमा फूलता है तो फिर वो मोटा अच्छा नहीं लगता। ये देखें इतना बारीक हमने कबाब तैयार करना है और इसको मैं प्लेट में रख रही हूँ। आपको एक और कबाब बना के दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ा सा कीमा लिया मैंने हाथ पे, थोड़ा सा पानी लगा लूँगी ताकि हाथों पे चिपके ना। और इसी तरह उंगलियों को प्रेस करते हुए एक छोटी पैटी की शक्ल में कबाब तैयार कर लूँगी। और सारे कबाब तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। यह मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं बहुत ही थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। यहाँ ऑयल गर्म हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा पैन में फैला देती हूँ और अब इसके अंदर मैं कबाब शामिल कर रही हूँ। इनको हमने बहुत ही हल्के से ऑयल में फ्राई करना है क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी से पक जाएगा। तो इस तरह मैं कबाब शामिल करती जा रही हूँ और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये कबाब बनके तैयार हो जाएगा। इसको दोनों साइडों से हमने कुक करना है। जब अच्छी तरह दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। तो इसको फ्राई करती हूँ मैं हल्की आंच के ऊपर। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। दूसरी साइड से कबाबों को चेक कर लेते हैं। हल्का सा कलर आ गया है इसके ऊपर गोल्डन। ये देखें आप कबाब तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह मैं सारे कबाबों को पलटा लूँगी और तकरीबन 1-1.5 मिनट दूसरी साइड से भी पका लूँगी। जब इस साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमारे कबाब बनके बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि हमने इनको बहुत बारीक पीसा हुआ है और चिकन का कीमा वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाने वाली डिश है। आप इसको झटपट बना सकते हैं। इवन आपके मेहमान आए हों अचानक तो आप जल्दी से इस रेसिपी को तैयार कर लें कुछ ही मिनटों में। यहाँ पे कबाबों पे अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन हो गए हैं और पक भी गए हैं दोनों साइड से। तो अब मैं थोड़ा सा कलर दूसरी साइड से ले आती हूँ कबाबों का और फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। इनको भी मैं चेंज कर देती हूँ, पलट देते हैं इसको ताकि इस साइड से भी गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब लगते हैं। आप इनको इसी तरह भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं या सम टाइम बहुत हल्की फुल्की भूख लगती है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो ये कबाब तैयार हो गए हैं। इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे कबाबों को बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही थोड़े ऑयल में, ज़्यादा भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ना डीप फ्राई करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
कबाब रेडी हो गए हैं। यहाँ मैंने एक और पैन ले लिया है और हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसके अंदर हम कबाबों का सालन तैयार करेंगे। यहाँ ऑयल गरम हो गया है और मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक शामिल कर दिया है इसके अंदर। साथ ही मैं 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ इसके अंदर और इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक भी पक जाए। यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने क्यूब्स में कट किए थे और इनको पकाना है हमने, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। तो यहाँ मैं इसको ढक के 2 मिनट तक कुक करूँगी। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने प्याज को कुक किया है कवर करके, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर गोल लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसमें 5 मिर्चें मैं तोड़ के शामिल करूँगी और 5 साबुत ही शामिल कर दूँगी क्योंकि इससे ये सालन बहुत ही चटपटा और मज़ेदार हो जाएगा। इसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल नहीं करनी है, तो इनको शामिल कर दिया। अब मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ 1 मिनट तक और, ताकि लाल मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं। 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। नमक ½ टी स्पून, हल्दी ¼ टी स्पून और धनिया 1 टीस्पून। यहाँ मसालों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं 2 टमाटर क्यूब्स में कट करके शामिल कर रही हूँ। इससे सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ तकरीबन मैंने थोड़े से हार्ड टमाटर शामिल किए हैं जिससे हल्की सी खटास भी आएगी। और 1 बड़ी शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में कट करके शामिल कर दी है। यहाँ मैं अब शिमला मिर्च और टमाटरों को फ्राई कर रही हूँ मीडियम आंच के ऊपर, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज और शिमला मिर्च के साथ पक जाएं। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अब मैं शामिल कर दिया है ½ कप दही का और दही को भी मिक्स कर लूँगी सारी सब्जियों के साथ और इसको अब पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट तक ताकि सब्जियां थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 2 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर कबाब शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ कबाब की मैं लेयरिंग कर रही हूँ। इनको फैला के शामिल करेंगे ताकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कमी होगी इनके अंदर तो वो जब हम दम में रख के पकाएंगे तो बिल्कुल गल जाएंगे वो। ये कबाब टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको हल्का सा शैलो फ्राई किया हुआ है। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी और बीच बीच में चम्मच चला के हम देखते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कबाबों को सब्जियों के साथ पकते हुए। अब इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि सारा मसाला और सब्जियां कबाब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होता है। इतना लाइट तैयार होता है कि आप इसको ऐसे ही चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और जो लोग डाइट करना चाहें उनके लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पे पकते हुए। अब मैं ऊपर से हरा धनिया शामिल कर रही हूँ जिससे सालन और भी खुशनुमा हो जाएगा और खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। सालन ने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है। आप इसको नान के साथ या घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।